Assalamu alaikum students, hope you all are fine and doing good. But today we are going to start exercise 4.3 with the case 3, that is non-repeated quadratic factor. लीनियर फैक्टर में हमें पता है कि हाईएस्ट डिग्री डिनोमिनेटर में जिस फैक्टर की 1 होती है डैट वुड बी द लीनियर फैक्टर, और जिसकी हाईएस्ट डिग्री होगी 2 डैट वुड बी द क्वाड्रेटिक फैक्टर. तो लीनियर फैक्टर हम 4.1 और 2 में कर चुके हैं. तो लीनियर फैक्टर को हमें एक ही कांस्टेंट के साथ ब्रेक करना होता है. तो a अपॉन एक्स प्लस वन हमने इस तरह से लीनियर फैक्टर को ब्रेक किया था. यहाँ पे भी यही होगा. बट फॉर द क्वाड्रेटिक फैक्टर जिसकी स्क्वायर पावर है उसको आप लिखोगे, उसको न्यूमरेटर में हमेशा बी एक्स प्लस सी लिख के अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन आप ऐसे लिखोगे. ठीक है. और इसकी फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगी, a अपॉन एक्स प्लस वन. बी एक्स के साथ आप इस डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दोगे एक्स स्क्वायर प्लस वन, और c के साथ सेम डिनोमिनेटर आप सेपरेट कर दोगे एक्स स्क्वायर प्लस वन. और यहाँ पे तो ये रहा 2x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन. अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप था हम उसी स्टेप पर जाएंगे कि हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर है इसको सारी फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लाई कराना है. ठीक है. यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास रह जाएगा 2x माइनस वन. यहाँ रह जाएगा हमारे पास a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स इंटू एक्स प्लस वन प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन. ये आ गई हमारी इक्वेशन 1. हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था 4.1 और 2 में कि जब भी लीनियर फैक्टर होगा उसको आपने जीरो के इक्वल पुट करना है. सो यू विल पुट x प्लस वन विल बी इक्वल्स टू जीरो फॉर द फर्स्ट कांस्टेंट ना. लेट पुट x प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो. इट मीन्स x वुड बी इक्वल्स टू माइनस वन. तो जहाँ जहाँ इक्वेशन 1 में x है आपने उसको इन इक्वेशन 1 उसको आपने लिखना है माइनस वन. तो 2 इंटू माइनस वन a इंटू माइनस वन स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स. माइनस वन प्लस वन ज़ीरो हो जाएगा, प्लस सी इंटू माइनस वन प्लस वन ये भी ज़ीरो हो जाएगा. ये गया माइनस टू माइनस वन, ए इंटू माइनस वन का स्क्वायर वन प्लस वन. ये हो गया माइनस थ्री इज इक्वल्स टू 2a, और a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस थ्री अपॉन टू. ये हमारे पास तो पहला लीनियर फैक्टर इक्वल टू ज़ीरो पुट करने से हमारे पास a कांस्टेंट की वैल्यू आ गई. तो व्हाट अबाउट द नेक्स्ट कांस्टेंट्स. अब हमारे पास कोई लीनियर फैक्टर तो है नहीं, तो आपने इक्वेशन 1 से कंपेयरिंग कोफिशिएंट वाला जो हम लोगों ने 4.2 में अंडरस्टैंड किया था उसी की हेल्प से आपने यहाँ पर कांस्टेंट b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है. नाउ कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स इन इक्वेशन 1 के कोफिशिएंट्स को अब हम कंपेयर करेंगे. ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव 2x माइनस वन, और यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस सी. ठीक है. ये हमने सारी को एक्सपेंड करके लिख दिया. ठीक है. अब कंपेयर करेंगे, जहाँ पे कहीं a आ गया तो a की जगह उसकी वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे. पहले हम कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर को. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की पावर थी. एक्स स्क्वायर को कंपेयर किया तो इस साइड पे तो एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है ना, तो यहाँ पे रहा ज़ीरो, और यहाँ पे हो गया a प्लस बी. ए की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, डैट इज़ माइनस थ्री बाई टू प्लस बी. तो b की क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस थ्री बाई टू उधर जाएगा तो प्लस थ्री बाई टू. ये हमारे पास आ गई b की वैल्यू. ठीक है. उसके बाद अब हम x को सब्सटीट्यूट करते हैं. इस साइड पे x है हमारे पास 2, और इस साइड पे x है हमारे पास c के साथ. तो c की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 2. a b और c तीनों की वैल्यू आ गई. आपने इसको आंसर इक्वेशन में लगाना है और आंसर इक्वेशन बना देनी है. हम यहाँ मेंशन करते हैं आंसर इक्वेशन. अब आंसर इक्वेशन क्या होगी, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन बनाई थी जिसमें आपने a b x और c को सेपरेट किया था विद डिनोमिनेटर्स. हम लिखेंगे 2x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू a अपॉन एक्स प्लस वन था, तो हम लिखेंगे a की जगह पर माइनस थ्री बाई टू इंटू एक्स प्लस वन. बी एक्स था तो b की जगह पर हम लिखेंगे थ्री बाई टू, थ्री एक्स हो गया, ये साथ एक्स ऐसे ही आएगा, अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन. और c की जगह पर हम लिखेंगे c की वैल्यू थी टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन. ये हमारे पास आंसर इक्वेशन थी जो आप लोगों ने लास्ट में मेंशन करनी है. थिंग टू बी रिमेंबर कि यहाँ पर बी एक्स था तो हम यहाँ लिखेंगे c प्लस बी. ठीक है. ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा. c प्लस बी आ जाएगा, प्लस बी है दूसरी साइड पर होकर जाके हो जाएगा माइनस बी इज इक्वल्स टू सी. और b की वैल्यू हमारे पास थ्री बाई टू इज इक्वल्स टू टू ज़ा फोर माइनस थ्री बाई टू इज इक्वल्स टू सी.
डैट इज़ 1/2 इज इक्वल्स टू सी। तो सी की वैल्यू आ जाएगी 1/2, आप यहाँ पर लिखोगे 1 और डिनोमिनेटर में आएगा 2, ठीक है, 1/2 सी की वैल्यू आएगी। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 विद हैविंग क्वाड्रेटिक फैक्टर एंड लीनियर फैक्टर। तो क्वाड्रेटिक को आपने ब्रेक करना है ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और लीनियर को सिर्फ एक कांस्टेंट के साथ, डैट इज़ x प्लस 2। अब इसको हम फर्दर ब्रेक करेंगे, ax अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 2। यहाँ आ गया 3 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2। अब हमने उसी तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना है, और हम इस डिनोमिनेटर को सारी तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ रह जाएगा 3ax इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 कैंसिल, तो एक्स प्लस 2 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ये आ गई हमारी इक्वेशन 1। अब लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो पुट एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि एक्स इज इक्वल्स टू -2। यहाँ रह गया 3 इज इक्वल्स टू ax, और यहाँ पे x की जगह पर आ गया -2 प्लस 2 0 प्लस b -2 प्लस 2 0 प्लस c -2 स्क्वायर प्लस 1। 3 इज इक्वल्स टू c इंटू 4 प्लस 1, 3 इज इक्वल्स टू 5c, और यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 3/5 इज इक्वल्स टू c। ठीक है, ये हमारे पास आ गई c की वैल्यू। अब हमने यहाँ पे करना है कंपेयरिंग कोफिशिएंट से, नेक्स्ट को हमने सिंप्लीफाई करना है, और कांस्टेंट a और b की भी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। लिखते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास 3 इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस 2ax प्लस bx प्लस 2b प्लस cx स्क्वायर प्लस c। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी था, पहले एक्स स्क्वायर को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई नहीं, और यहाँ पर है a प्लस सी। तो a की वैल्यू हमें नहीं पता, c की वैल्यू पता है, a को हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक, c को रिप्लेस कर देते हैं, प्लस सी इधर जाकर हो जाएगा -c इज इक्वल्स टू a, और -3/5 विल बी इक्वल्स टू -3/5, c की जगह लिख दिया, विल बी इक्वल्स टू a। ये हमारे पास हो गई a की वैल्यू। अब हम कंपेयर करते हैं, स्क्वायर में a और c था, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं हम x को, यहाँ पर x की कोई टर्म नहीं है, यहाँ x है 2a प्लस b, ठीक है। तो अब a को रिप्लेस करेंगे, 2 इंटू -3/5 प्लस b, 2 इज इक्वल्स टू -6/5 प्लस b, तो b की वैल्यू हो जाएगी +6/5 हो जाएगी उधर जाके, ठीक है। अब a b और c की वैल्यू तीनों की आ गई, आंसर इक्वेशन में लगा देते हैं। हमारे पास आंसर इक्वेशन क्या बनेगी, 3/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ax मीन्स a की जगह पर a की वैल्यू -3x/x स्क्वायर प्लस 1, प्लस b की जगह पर हम लिखेंगे 6/5 एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस c की जगह पर हम लिखेंगे, c की वैल्यू थी हमारे पास 3/5/x प्लस 2। ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड आंसर इक्वेशन हो जाएगी।